अब हम भारत में कर्ज लेकर उसे ना चुकाने की परंपरा का एक ब्याज मुक्त विश्लेषण करेंगे। भारत में इन दिनों अलग अलग राज्यों के किसान कर्ज माफी की मांग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश से शुरू हुआ किसान आंदोलन अब देश के दूसरे राज्यों में भी फैल रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या देश के सभी किसानों का कर्ज माफ किया जा सकता है? अगर देश का हर नागरिक कर्ज माफी की मांग करते हुए ऐसे ही आंदोलन करने लगा तो देश की अर्थव्यवस्था का क्या होगा? सवाल यह भी है कि क्या एक बार या बार बार कर्ज माफ करने से या फिर हर साल कर्ज माफ करने से किसानों की परेशानियां दूर हो जाएंगी, किसान खुशहाल हो जाएगा। इस साल तो कर्ज माफ हो जाएगा, लेकिन फिर अगले साल क्या होगा, उसके अगले साल क्या होगा? इस प्रश्न के आधार पर आज हम एक जरूरी विश्लेषण करेंगे, जिसमें हमारा सवाल यह है कि किसानों के लिए कर्ज माफी नहीं बल्कि कुछ और जरूरी है। किसानों को सशक्त करना जरूरी है। यहां हम जोर देकर यह कहना चाहते हैं कि हमारे किसान देश के अन्नदाता हैं और ये किसान बुरे हालात का सामना करते हुए भी खेती करते हैं, अन्न उगाते हैं और उस अन्न से हमारा पेट भरता है। देश में ज्यादातर किसानों के हालात अच्छे नहीं हैं। जो किसान कर्ज के बोझ में दबे हुए हैं और जिनकी फसलों को नुकसान हुआ है, उन्हें राहत देने के बारे में हर सरकार को सोचना ही चाहिए। लेकिन इसके साथ ही ये भी देखना होगा कि क्या देश के सारे किसान वाकई में कर्ज चुकाने में असमर्थ हैं या फिर किसान होने की आड़ लेकर कुछ लोग इसका नाजायज फायदा भी उठा रहे हैं और मजबूर किसानों का हक मार रहे हैं। वर्ष 2014 और 15 में देश के सभी किसानों पर कुल मिलाकर 8,40,000 करोड़ रुपए का कर्ज था, जो अब बढ़कर 9,60,000 करोड़ रुपए हो चुका है। विरोधाभास यह है कि वर्ष 2017 और 18 में देश में जबरदस्त उत्पादन की उम्मीद जताई जा रही है। सरकार के मुताबिक इस दौरान देश में 273 मिलियन टन खाद्यान्न पैदा होगा, क्योंकि इस बार मानसून सामान्य रहने के आसार हैं, जबकि 2016 और 17 में 272 मिलियन टन अन्न का उत्पादन हुआ था। यानी एक तरफ देश में अन्न की कोई कमी नहीं है, जबकि दूसरी तरफ देश के अन्नदाता आंदोलन कर रहे हैं, बुरे हालात में हैं। अर्थव्यवस्था के विशेषज्ञ मानते हैं कि हमारे देश के कई समृद्ध किसान मजबूर और बेहाल किसानों की भीड़ में जानबूझकर शामिल हो रहे हैं ताकि वो कर्ज माफी की योजनाओं का फायदा उठा सकें। कई किसान अपने खातों में जमा रकम को निकाल रहे हैं ताकि बैंक उनके अकाउंट से पैसे न काट पाए। लोन चुकाने में नाकाम रहने वाले किसान कर्ज माफी की मांग कर रहे हैं। इनमें से बहुत सारे किसान वाकई इस स्थिति में नहीं है कि वो कर्ज चुका सकें, जबकि कई किसान मौके का फायदा उठाकर कर्ज माफ करवाना चाहते हैं, या बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो किसान बनकर सामने आ रहे हैं। ये एक धर्म संकट की स्थिति है, जिसमें कुछ समृद्ध किसानों की बेईमानी की वजह से उन किसानों के हक पर सवाल उठ रहा है जो वाकई मजबूर और परेशान हैं। वर्ष 2014 से लेकर अब तक भारत के अलग अलग राज्यों की सरकारें किसानों का 96,200 करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर चुकी हैं। आंध्र प्रदेश में 40,000 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश में 36,000 करोड़ रुपए, तेलंगाना में 17,000 करोड़ रुपए और छत्तीसगढ़ में 3,200 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया जा चुका है, जबकि महाराष्ट्र सरकार भी किसानों का कर्ज माफ करने का ऐलान कर चुकी है। इसके अलावा पंजाब में भी कर्ज माफी की रकम तय करने के लिए एक एक्सपर्ट पैनल बना दिया गया है। लेकिन अगर आंदोलनों की बदौलत किसानों का कर्ज माफ किया जाने लगेगा तो फिर देश की अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान हो सकता है। हालत यह हो गई है कि कर्ज माफी एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। कर्ज माफी के नाम पर राजनीति होती है, कर्ज माफी के नाम पर चुनाव लड़े जाते हैं, कर्ज माफी के नाम पर सरकारें बनाई जाती हैं और गिराई जाती हैं, लेकिन इसके दुष्प्रभावों पर कोई बात नहीं करता। जो राज्य किसानों का कर्ज माफ कर रहे हैं, उनके खजाने पर काफी बोझ पड़ने वाला है और इससे राज्यों के विकास कार्य भी प्रभावित होंगे। एक अनुमान के मुताबिक किसानों का कर्ज माफ करने वाले राज्यों का राजकोषीय घाटा बढ़कर दुगना हो जाएगा। महाराष्ट्र में 30,000 करोड़ का कर्ज माफ होने से सरकार का घाटा बढ़कर 38,789 करोड़ रुपए हो जाएगा, जबकि उत्तर प्रदेश में 36,500 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किए जाने से राजकोषीय घाटा बढ़कर 49,960 करोड़ हो जाएगा। इसी तरह राजस्थान में 30,000 करोड़ रुपए माफ करने से घाटा 23,014 करोड़ रुपए हो जाएगा। हरियाणा में 23,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ होने से घाटा 25,115 करोड़ रुपए होगा।
इसके अलावा पंजाब में 9,845 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किए जाने से राज्य सरकार का घाटा बढ़कर 13,087 करोड़ रुपए हो जाएगा और मध्य प्रदेश में किसानों का 30,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ होने से सरकार का राजकोषीय घाटा 25,000 करोड़ रुपए हो जाएगा। क्या आपने सोचा है कि इस सारे घाटे की भरपाई कैसे होगी? ये पैसा आएगा कहां से? जाहिर है ये टैक्स पेयर से लिया जाएगा। ये बोझ उस टैक्स पेयर के खाते में आएगा जिसने सरकार से कोई कर्ज नहीं लिया था। इसके अलावा सरकारों को जन कल्याणकारी योजनाओं में भी कटौती करनी पड़ेगी, जिससे आम जनता पर फर्क पड़ेगा। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड नामक रेटिंग एजेंसी के मुताबिक भारत में उद्योगों के पास इस वक्त 6,70,000 करोड़ रुपए का कर्ज ऐसा है जो डिफॉल्ट हो सकता है। रेटिंग एजेंसी के मुताबिक भारत के 500 सबसे बड़े कर्जदारों में से आधे ऐसे हैं जिनके लिए यह लोन चुकाना मुश्किल है। नोटबंदी के बाद से बैंकों के एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़कर 6,14,872 करोड़ रुपए हो चुके हैं। एनपीए कर्ज के तौर पर दी गई वो रकम होती है जिस पर बैंकों को ब्याज मिलना बंद हो जाता है और इस रकम के डूबने का भी खतरा रहता है। वर्ष 2006 से लेकर 2016 के बीच बैंकों के 2,51,000 करोड़ रुपए डूब चुके हैं। ये कर्ज के रूप में दी गई ऐसी रकम है जो बैंक वापस नहीं वसूल पाए। भारत में 500 बड़े उद्योगपतियों पर करीब 28,10,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। इनमें से 240 उद्योगपतियों पर करीब 11,80,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, जिसमें से 5,10,000 करोड़ रुपए का कर्ज खतरे में है, जबकि बाकी के 6,70,000 करोड़ रुपए भी हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। अब आप किसानों को दिए गए करीब 10 लाख करोड़ रुपए के कर्ज और उद्योगपतियों को दिए गए 6,70,000 करोड़ रुपए के कर्ज को आपस में जोड़ लीजिए, यानी करीब 16,70,000 करोड़ रुपए का लोन ऐसा है जिसे कर्जदार बैंकों को चुकाना नहीं चाहते। कर्ज लेकर ऐश करने वाले उद्योगपति बैंकों को पैसा वापस करना भूल जाते हैं। वो अपने रसूख से सिस्टम के नियमों को मोम की तरह पिघला देते हैं, जबकि किसान कर्ज माफी के लिए आंदोलन करते हैं, हिंसा पर उतारू हो जाते हैं। ये दो अलग अलग वर्गों से जुड़ी स्थितियां हैं और इन दोनों में ही सीधी तरह या घुमा फिराकर कर्ज माफी मिल ही जाती है। लेकिन यहां हमें यह भी सोचना होगा कि अगर उद्योगपतियों के विदेश प्रवास और किसानों के आंदोलन से प्रभावित होकर आम लोग भी ऐसे ही कर्ज माफी के लिए आंदोलन करने लगे तो फिर क्या होगा? अगर देश का आम आदमी भी अपने कार लोन या होम लोन को माफ कराने के लिए सड़कों पर आंदोलन करने लगेगा तो फिर क्या होगा? इसलिए हमें लगता है कि कर्ज माफी से एक तात्कालिक राहत तो मिल सकती है, लेकिन ये किसी समस्या का कारगर इलाज नहीं है। हमें लगता है कि सिर्फ मजबूर और जरूरतमंद किसानों का कर्ज माफ किया जाना चाहिए। मौके का फायदा उठाने वाले अमीर किसानों को कर्ज माफी की सुविधा बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। इसके अलावा किसानों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए बड़े कदम उठाने चाहिए। देश की हर राज्य सरकार को अपने सिंचाई और कृषि विभाग में फैले भ्रष्टाचार को खत्म करना होगा, क्योंकि बहुत सारे किसानों की आत्महत्या की वजह, बहुत सारे किसानों की बुरी हालत की वजह इन्हीं विभागों में फैला भ्रष्टाचार है। और जब तक यह भ्रष्टाचार रहेगा तब तक आप कितना भी कर्ज माफ कर लीजिए, किसानों की हालत बेहतर नहीं होगी। इस साल आप कर्ज माफ कर देंगे, कितने साल तक आप किसानों का कर्ज ऐसे ही माफ करते रहेंगे? और किसानों की आय बढ़ाने के लिए अब हमें नए तरीके निकालने होंगे। आंदोलन की आग से डरकर कर्ज माफी को एक राष्ट्रीय प्रथा नहीं बनाया जा सकता। हमारा यह भी मानना है कि उद्योगपतियों को कर्ज माफी कभी नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि इससे गलत संदेश जाता है। किसानों को कर्ज माफी देने की बजाय उनकी कमाई को इतना बढ़ाना चाहिए कि या तो उन्हें कर्ज लेने की जरूरत ही ना पड़े, और अगर कर्ज लेना भी पड़े तो वो उसे हंसते हंसते चुकाने की स्थिति में हो। किसानों को सशक्त बनाए बगैर इस समस्या का समाधान कभी भी नहीं हो सकता। बेशक आप हर साल ऐसे ही कर्ज माफी देते चले जाइए।